I am Dr. Priyanka Sharma, a cardiopulmonary physiotherapist working as an assistant professor in Banarsi Das Chandiwala Institute of Physiotherapy. जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस ने कोविड-19 नामक डिजीज से पूरे विश्व में कोहराम मचाया हुआ है। इस बीमारी का असर हमारे शरीर के काफी सारे हिस्सों पे पड़ता है, जिसमें से लंग्स यानी फेफड़े सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं और सिवियर होने पे ये हमारे हार्ट यानी हृदय को भी प्रभावित कर देती है। हमें ऐसा देखा गया है कि ये वायरस उन लोगों में ज्यादा प्रभावित करता है जिनमें पहले से ही कोई हार्ट डिजीज यानी कोई भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स चल रही हो, जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हार्ट फेलियर, हाई बीपी यानी हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप, स्ट्रोक, लकवा एंड डायबिटीज। ऐसे लोगों में सावधानियां बरतना बहुत ही जरूरी है। एक कार्डियोपल्मोनरी फिजियोथेरेपिस्ट होने के नाते मैं आपको कुछ सावधानियां और एक्सरसाइज बताऊंगी जो आपके हृदय को तंदुरुस्त रखेंगी। याद रखिए, ये एक्सरसाइज उन पेशेंट्स के लिए नहीं है जो कोविड-19 डिजीज से ऑलरेडी प्रभावित है। सबसे पहला उपाय, सोशल डिस्टेंसिंग। अगर बहुत जरूरी ना हो तो आप कृपया घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि हार्ट पेशेंट्स में ऑलरेडी इम्यूनिटी कम होती है और किसी को भी अगर कोविड-19 संक्रमण हो तो हार्ट पेशेंट्स को उसको कैच करने की क्षमता अधिक हो जाती है और चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे, लोगों से कम मिलें। दूसरी चीज, वॉश योर हैंड्स। कोशिश कीजिए अगर बाहर से कोई भी चीज लाई गई है उसको इस्तेमाल करने के बाद अपने हाथ जरूर धोएं या फिर सैनिटाइज करें। कोशिश करें कि अपने हाथों को अपनी आईज, नोज और फेस को, माउथ को टच ना करें, क्योंकि ये वायरस इन्हीं रूट से फैलता है। तीसरी चीज, मेडिटेशन। खुश रहिए, खुश रखिए। कोशिश कीजिए स्ट्रेस फ्री रहने की, स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने की। इसके लिए आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज यानी प्राणायाम कर सकते हैं, लाफिंग थेरेपी कर सकते हैं। आप खुश रहेंगे तो आपका हार्ट भी अच्छे से बीट करेगा। फोर्थ पॉइंट, टेक योर मेडिकेशंस टाइमली। हार्ट पेशेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सही समय पे, सही डोज में, यानी सही मात्रा में, सही समय पे अपनी खुराक ली जाए। जैसे कि आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है, हमारा सारा शेड्यूल अस्त व्यस्त हो चुका है। कभी भी सो के उठना, कभी भी खाना और कभी भी सो जाना। इस वजह से हम अपनी दवाइयां टाइमली लेना भूल जाते हैं, पर हार्ट पेशेंट्स के लिए ऐसा करना काफी हार्मफुल हो सकता है। कोशिश कीजिए स्केड्यूल बना के, अलार्म लगा के अपनी दवाइयां टाइमली ले लें। फिफ्थ पॉइंट, हेल्दी फूड। कोशिश कीजिए इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड खाइए, लो कोलेस्ट्रॉल वाला फूड, कम तला हुआ, कम चिकनाई वाला खाना खाइए। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स काफी एडिक्वेट मात्रा में लीजिए, उन्हें धो के अच्छे से खाइए। इस वजह से आपका हार्ट अच्छे से पंप करेगा और आपका बीपी भी मेंटेन रहेगा। एंड फाइनली, बी एक्टिव। एक्सरसाइजेस कीजिए, हेल्दी रहिए, सेडेंट्री लाइफस्टाइल त्याग दीजिए। दिन में एटलीस्ट 30 मिनट्स की एक्सरसाइज जरूर कीजिए। अब मैं आपसे शेयर करूंगी कुछ एक्सरसाइजेस जो आपके हार्ट को हेल्दी रखेंगी। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं और आपने कभी एक्सरसाइज नहीं की और आप एक्सरसाइज सेशन बिगिन करना चाहते हैं, तो स्टार्टिंग में सिर्फ 10 या 15 मिनट्स का एक्सरसाइज स्टार्ट करना है। सबसे पहले वार्म अप सेशन 5 मिनट्स के लिए, फिर वर्कआउट सेशन 10 मिनट्स के लिए और फाइनली कूल डाउन सेशन 5 मिनट्स के लिए। हम शुरुआत करते हैं 5 मिनट्स के वार्म अप सेशन की। पहले हमें अपनी ही जगह पे मार्चिंग शुरू करनी है, जिसमें हाथ और पैर एक साइड से दूसरे साइड में आएंगे मार्च करते हुए। उसके बाद में हमें करने हैं शोल्डर रोल्स। अपनी शोल्डर्स को पीछे की तरफ लेके जाना है और आगे की तरफ लेके जाना है। दिस इज जेंटल शोल्डर रोल्स। अपने ही शोल्डर्स को पीछे की तरफ लेके जा सकते हैं। दीज आर नोन एज आर्म सर्कल्स। अपने आर्म को पूरा का पूरा गोल चक्कर में घुमाना है, आगे से पीछे और फिर पीछे से आगे की तरफ, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। सिमिलरली अपनी ऑपोजिट आर्म के साथ में भी हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आर्म सर्कल्स कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द हिप सर्कल्स। अपने हिप को पूरा क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज पोजीशन में आपको रोटेट करना है। एंड फाइनली कम्स द एंकल रोल्स।
अपने एंकल को आपको ऊपर से नीचे की तरफ घुमाना है, क्लॉकवाइज भी एंड एंटी क्लॉकवाइज भी। ये सारा है आपका वार्म अप सेशन। वार्म अप करने के बाद अब आ जाते हैं मेन एक्सरसाइज पे, दैट इज द वर्कआउट सेशन। इसमें आपको स्टार्ट करना है पंचेस के साथ में, स्लो पंचेस के साथ में। इससे आपकी आगे की मसल बाइसेप्स एंड पीछे की ट्राइसेप्स भी काम करती है। इसके लिए आप स्लो के बाद फास्ट पंचेस पे भी आ सकते हैं और अपनी कोर को इन्वॉल्व करने के लिए अपनी बॉडी को भी मूव कर सकते हैं आगे से पीछे की तरफ। इसके 10 से 15 रेपिटेशंस करने हैं आपको। इसके बाद में फिर से स्लो मार्चेस, 10 रेपिटेशन। नेक्स्ट इज मिनी स्क्वाट्स। अपने हाथ आगे रख के आपको अपनी बॉडी को पीछे लेके जाना है और फिर वापस ऊपर आना है। फिर से नीचे लेके जाना है, होल्ड करना है 5 सेकंड्स के लिए और वापस ऊपर आना है। दोबारा से नीचे होल्ड करना है 5 सेकंड्स के लिए और वापस ऊपर आना है। इन्हें कहते हैं मिनी स्क्वाट्स। इसके भी 10 रेपिटेशंस करने हैं। फिर से वार्म अप करना है आपको थोड़ा सा, यानी मार्चिंग। दिस इज द रेस्ट पीरियड इन बिटवीन योर वर्कआउट सेशन। उसके बाद आपको लंजेस करने हैं। अपनी लेग आगे रख के आगे वाली लेग को मोड़ना है और पीछे वाली लेग स्ट्रेट रखनी है। अगर आप किसी चीज का सहारा लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं। सिमिलरली ऑपोजिट साइड, आगे वाली लेग मोड़नी है, पीछे वाली लेग को स्ट्रेट रखना है। किसी चीज का सहारा लेना चाहें तो ले सकते हैं, अपनी बॉडी का बैलेंस बना के रखना है। दीज आर लंजेस। ये भी 10 रेपिटेशंस दोनों साइड के लिए करना है। इसके बाद फिर दोबारा से मार्चिंग कर सकते हैं। इसके बाद आपको जॉगिंग स्टार्ट करनी है अपनी ही जगह पे। 1 मिनट के लिए अपनी ही प्लेस पे आप जॉगिंग कर सकते हैं। स्टार्ट करते हुए धीरे से एंड फिर फास्ट मोड पे आ सकते हैं। फिर दोबारा मार्चिंग एंड फाइनली कम्स द कूल डाउन सेशन। कूल डाउन सेशन में आप बैठ के अपने हैमस्ट्रिंग्स मसल्स को, टांग की पीछे वाली मसल को स्ट्रेच कर सकते हैं। इसमें आप बैठ जाइए और अपने हाथों से अपने पंजों को छूने की कोशिश करनी है। दीज आर हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। इससे आपकी बॉडी कूल डाउन भी हो जाएगी और आपकी मेजर मसल्स भी स्ट्रेच हो जाएंगी। नेक्स्ट इज योर बटरफ्लाई। अपनी दोनों टांगों को खोल के अपने पंजों को साथ में ले आइए और इन्हें ऊपर नीचे फ्लाई करना है बटरफ्लाई की तरह। ये हो गया आपका बटरफ्लाई स्ट्रेचेस। ये आपके अंदर की एडक्टर मसल्स को स्ट्रेच कर देगा और कूल डाउन भी हो जाएगी आपकी बॉडी। एंड फाइनली अपर लिम्ब की मेजर मसल पेक्टोरालिस, इसकी भी आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। अपने दोनों हाथों को, आर्म्स को पीछे ले आइए और रोक के रखिए 15 सेकेंड्स के लिए। ये आपकी सामने वाली मसल्स को स्ट्रेच करेगा और कूल डाउन भी हो जाएगा। हार्ट पेशेंट्स को एक्सरसाइज कब नहीं करनी चाहिए, या फिर अगर वो कर रहे हो तो उन्हें उस समय ही तुरंत स्टॉप कर देनी चाहिए। सबसे पहला है, अगर उन्हें अनवेल महसूस हो रहा है, ठीक महसूस नहीं हो रहा, या कुछ बॉडी में ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं जैसे कि एंजाइना, हार्ट अटैक, जिसका दर्द छाती में और उल्टी तरफ हाथ में और जॉ में महसूस किया जा सकता है। दूसरी चीज, सांस लेने में काफी दिक्कत होना। तीसरा है, बहुत ज्यादा थकावट अगर आप महसूस करते हैं तो आपको एक्सरसाइज स्टॉप कर देनी है। चौथा, अगर आपका वेट बढ़ रहा है, वो भी सूजन की वजह से, हाथों में, पैरों में, पेट में पानी भरने की वजह से सूजन होना। नेक्स्ट इज उल्टी आना, जी मचलना, नॉजिया एंड वॉमिटिंग के सिम्टम्स आने पे, हार्ट बीट इरेगुलर हो जाने पे या फिर चक्कर आने पे। अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स आते हैं तो आपको एक्सरसाइज रोक देनी है और तुरंत अपने डॉक्टर को संपर्क करना है। एक और बात का ध्यान रखना है, आजकल धूप बहुत है तो एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, ज्यादा धूप में एक्सरसाइज नहीं करनी। और इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि एक्सरसाइज खाना खाने के कम से कम 1 से 2 घंटे बाद की जाए। थैंक यू। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।